हाँ, आज अपन 8.2 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। टेबल आपने ज़बरदस्त मैंने ट्रिक बता दी, दुनिया की सबसे दी बेस्ट ट्रिक। वो आपने अगर लर्न कर ली तो बड़ी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है, सोल्यूशन आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, बाकी तो ठीक है, ओवरऑल क्वेश्चन ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान निकाली, एवल्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 कोस 30 दोनों मल्टीप्लाई में, बीच में कोई साइन नहीं होता तो हमेशा समझ लेना वो मल्टीप्लाई में। साइन 30 मल्टीप्लाई बाय कोस 60, ठीक है। देखो बड़ा इजी है, साइन 60 की वैल्यू और कोस 30 की वैल्यू सेम होती है, वैसे ही साइन 30 की और कोस 60 की सेम होती है, उल्टा सिस्टम है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3.2, आपको लर्न होगी या फिर टेबल बना लेना 1 मिनट के अंदर एग्जाम में, वही वाली बात है। एग्जाम जैसे स्टार्ट होगा उससे पहले टेबल बनाना पीछे वाले पेज में, तो अब रिवीजन हो जाएगा। और कोस 30 की वैल्यू भी √3.2 है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। अब √3 × √3 ओनली 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, रूट से रूट ओनली 3, और 2 दूनी 4, 2 2 4, और 1 × 1 1, और 2 2 4। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 + 1 यानी कि 4/4 कट के 1 आंसर हो गया। तो पहला पार्ट जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट, 1 आंसर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है 2 tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो 2 × tan 45 होता है 1, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस 30 होता है √3/2, ऊपर स्क्वायर है क्या तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। माइनस साइन 60 भी कोस 30 होता है, मतलब √3 के बराबर ही होता है, तो ये भी √3.2 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा। 2 × 1 का स्क्वायर 1, प्लस √3 के ऊपर स्क्वायर है तो वो हो गया ओनली 3, मतलब √3 × √3 तो ओनली 3, और 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा तो वो हो गया 4, माइनस √3 का स्क्वायर ओनली 3, और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4। वैसे डायरेक्ट भी काट सकते थे, लेकिन ऐसा कर लेना तो इससे कट जाएगा, सेम टू सेम वैल्यू है, प्लस माइनस कट जाता है, 2 × 1 यानी कि 2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तीसरा पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा सोल्यूशन है, इसलिए मैं इन दोनों को रफ करके फिर यहाँ पर थर्ड कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एक बार आप उतारो। हाँ, अब देखो थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझना, मिस्टेक होने के पूरे चांस है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कराऊंगा जो सबसे इजी पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझो। कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोस 45 होता है 1/√2 अपॉन सेक 30 होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 होता है 2। अब वो अपॉन में है तो इसको भी आप अपॉन में बना लो, 1/√2, ये अपॉन इसका ले लो एलसीएम। अच्छा, एलसीएम लेना सबको आता ही है, √3 1 टाइम, 1 को 2 से किया तो 2, 1 का √3 से मल्टीप्लाई, √3 को 2 से किया तो 2√3, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे अपन 1/√2, जब बटे के नीचे बटे हो, मतलब अपॉन के नीचे अपॉन हो तो रेसिप्रोकल, तो √3 चला जाएगा ऊपर और नीचे बच गया 2 + 2√3। इसके बाद देखो ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई तो वो हो गया √3, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि √2 को जब 2 से किया तो 2√2, फिर √2 को इससे किया मल्टीप्लाई तो वो हो गया आपका 2√6। कैसे कि रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ध्यान रखना। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया दोनों डिफरेंट वैल्यू थी, तो नंबर है और रूट की वैल्यू थी, तो एज इट इज 2√2 लिख दिया। फिर इसको बारी बारी दोनों से होगा तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 का तो 2, लेकिन रूट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है तो √2 √3 √6, ठीक है। ये बात है, एरो नहीं बनाना, हालांकि आपको ये समझते हुए आपको चलना है। अब सुनो, अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा क्या करना है, इसको जो अपन करेंगे इसका यहाँ पर 2√2 + 2√6 है, तो इसे बोलते हैं हरों का परिमेयकरण करना, ठीक है। डिनोमिनेटर रैशनलाइज कैसे करेंगे वो ध्यान से समझो कि 2√2 + 2√6, यहाँ अगर बीच में प्लस है
तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 2√2 माइनस 2√6 और नीचे भी 2√2 माइनस 2√6, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर √6 है, इसे बोलते हैं हरों का परिमेयकरण करना, ये सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट स्टेप, ऊपर क्या रहा, 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, ये एज इट इज था, हरों का परिमेयकरण हो गया। अब मेरे लिख सकते हो आप यहाँ पर हरों का परिमेयकरण करने पर, यानी डिनोमिनेटर रेशनलाइज, ठीक है, ये आप लिख सकते हो साइड में। अब मेरी बात सुनो, बारी बारी इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी कर लो, यानी कि √3 को जब 2√2 से किया तो वो आपका मल्टीप्लाई करने पर आ गया 2√6। कैसे कि √3 √2 √6 और 2 का 2 माइनस, फिर √3 को 2√6 से किया तो वो आ गया 2√18, मतलब 2√18, ठीक है। नीचे क्या है, 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, इसका मतलब a प्लस बी a माइनस बी, बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर 2 है, माइनस बी स्क्वायर, राइट। यानी कि हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी जैसा था, जिसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब समझो, ऊपर एज इट इज है, ठीक है, उसको जैसा है वैसा रहने दो, या फिर कॉमन में ले सकते हैं दोनों में। 2√6 है, 2√18 है, तो अपन चाहें तो वहाँ पर 2 कॉमन ले लो, चाहो तो 2√6 कॉमन ले लो। अभी अपन सपोज, क्योंकि इसमें 2√6 भी कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में 2√6 मौजूद है, या फिर 2 भी कॉमन लिया जा सकता है। 1 मिनट के लिए मैं 2 लेता हूँ सपोज, है ना, या फिर 2√6 दोनों ले लूँगा बाद में, 1 मिनट समझना आप। ये बच गया, ठीक है, अगर 2 कॉमन लिया तो, है ना। पूरी चीज़ को ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप। नीचे आ जाओ, ये चीज़ सोल्यूशन सिखाता हूँ आपको। 2√2 का स्क्वायर जब सोल्व करते हैं अपन, तो ध्यान रखना क्या आता है कि ये स्क्वायर है ना, वो 2 के ऊपर भी है, और ये स्क्वायर √2 के भी ऊपर स्क्वायर है। 2 के ऊपर स्क्वायर का मतलब वो हो गया 4, और √2 के ऊपर स्क्वायर का मतलब √2 से स्क्वायर से रूट कट के, या फिर √2 इंटू √2 ओनली 2, मतलब कि 4 तो यहाँ से आ गया और √2 से 2 आ गया, दोनों मिला के सोल्यूशन क्या बन गया, 8। तो ध्यान रखना, इसका सोल्यूशन हो गया 8 माइनस, ऐसे ही इसको खोलना सिखाता हूँ। 2√6 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √6 का स्क्वायर ओनली 6 हो गया, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, वो हो गया 24। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो, 2 अपनी जगह, √6 माइनस √18, और नीचे 8 में से 24 यानी कि माइनस का 16 बच गया, इससे ये कट जाएगा 8 बार, -8 हो गया, यानी कि ऊपर √6 माइनस √18 बच गया और नीचे -8 बच गया। आंसर इसके पता नहीं कितने भी निकाले जा सकते हैं, वैसे ये भी अपने आप एक आंसर है, लेकिन अब पीछे क्या बचा, पीछे बचा 1 मिनट के लिए समझना ये, और नीचे बच गया -8। अब हम चाहें तो फिर इसके टुकड़े कर सकते हैं, जैसे कि √6 है, √6 को लिखा जा सकता है, √6 ही लिखा जाएगा उसको तो, लेकिन √18 को लिखा जा सकता है 3√2। कैसे, मैं आपको कुछ बातें सिखाता हूँ, हालांकि मैंने रूट का वीडियो बनाया तो उसको देख लेना आप, कि जैसे ये √18 है, तो आप ऐसे क्या करोगे, 2 के टेबल से इसको ऐसे मल्टीप्लाई, सॉरी वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, तो ये 2 का जोड़ा बन गया, जो जोड़ा बन गया उसको बाहर लिख दिया, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको रूट में लिख दिया। ये एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को तोड़ के लिखने का। √6 का ऐसा कुछ होगा नहीं, और नीचे है -8। अब देखो, वैसे तो ये भी आंसर आपका ठीक है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो अपन इस ऑप्शन को भी सही कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली नीचे जो वैल्यू माइनस की नहीं रखी जाती, उसको प्लस में कर लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन एक काम करेंगे, जो ऊपर की वैल्यू है वहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लिया ऊपर की वैल्यू में, तो जो √6 था वो तो हो गया माइनस का, और जो -√3.2 था वो हो गया प्लस का। मतलब जब माइनस का चिन्ह कॉमन लिया जाता है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, और नीचे -8 का -8 अपनी जगह। अब फाइनली इस माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर क्या बना, 3√2, जो तो प्लस का था पहले लिख लो, एक ही बात है, और √6 माइनस का था, माइनस का हो गया, और 8 नीचे माइनस यानी प्लस का हो गया। तो ये फाइनल आपके
आंसर हो गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्टेक होने के पूरे चांस है। एक दो बार प्रैक्टिस इसकी ज़रूर कर लेना, उसके बाद में इसमें गलती होने की कोई चांस नहीं है। ये था आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट चौथा, वो है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और नीचे है sec 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री। अब ध्यान से समझो, sin 30 आपको पता है 1/2, tan 45 1, कोसेक 60 2/√3, ठीक है, 2/√3 हो गया। और sec 30 भी 2/√3, कोस 60 sin 30 होता है यानी कि 1/2, और कोट 45 tan 45 के बराबर ही होता है 1। अब देखो ये दोनों अपोन में, तो क्यों ना इसको भी अपोन बना लिया जाए, ये दोनों अपोन में, क्यों ना इसको भी अपोन में बना लिया जाए। अब ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, 2 1 और √3, तो 2√3 एज इट इज एलसीएम आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। और अब इसको सोल्व कर लो बारी बारी। 2 का भाग 2 में दिया, खत्म, 1 टाइम बचा √3 को 1 से किया तो √3, नीचे वाले को मत देखना। फिर 1 को 2√3 से किया तो 2√3 को 1 से किया तो 2√3 एज इट इज। फिर √3 को √3 से किया तो खत्म, 2 बचा, 2 को 2 से किया तो 4, ये चीज़। अब यहाँ पर ये जो अपोन का साइन है ये अपन ने यहाँ पर भी लिखा दिया बटे का। अब नीचे क्या एलसीएम आएगा, सेम वो एलसीएम आएगा 2√3, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, ऊपर वाले को मत देखना आप। √3 का √3 में 1 टाइम बचा 2, 2 को 2 से कर दिया तो 4, 2 का 2 में डिवाइड, खत्म, √3 को 1 से किया तो √3, 1 को इसमें 2√3 एज इट इज, 2√3 को 1 से करोगे तो 2√3 अपना एज इट इज आ जाएगा। अब सुनो, √3 और 2√3 इसे ध्यान से जोड़ना, ये √3 मत बोलना इसको, वरना गलत हो जाएगा। इसको अपने आप में ऐसा बोलना 1√3। भाई किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन इजी बन जाएगा। 1√3 और 2√3, 3√3, मतलब जैसे मैं कहूँ कि √5 प्लस 2√5, तो क्या आंसर आएगा, 3√5, मतलब 1√5 और 2√5, 3√5। जैसे मैं कह दूँ कि √7 प्लस 4√7, क्या आंसर आएगा, 1√7 और 4√7, 5√7। आया समझ। तो ये कुछ टेक्निक्स होती है रूट की वैल्यू को सॉल्व करने की। तो 1√3 और 2√3 हो गया 3√3, -4 का -4 अपॉन 2√3, फिर अपॉन 4 का तो 4, और 1√3 और 2√3, 3√3 अपॉन 2√3 का 2√3। अब सुनो, 3√3, ठीक है, -4 अपॉन 2√3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि जब बटे के नीचे बटे, अपॉन के नीचे अपॉन हो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2√3 तो चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या बच गया, 4 प्लस 3√3, इससे ये वैल्यू कट जाएगी। बड़ा सिंपल है। इसके बाद में पीछे क्या बच गया, 3√3 -4, और इधर बच गया 4 प्लस 3√3। एक बात बताओ कि मैं इसको ऐसा लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी, नहीं होगी, क्योंकि तो प्लस की वैल्यू है, तो इसको पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा अच्छा लगेगा सोल्यूशन में। अब मेरी बात सुना, ये सोल्यूशन आगे बढ़ नहीं रहा, ना कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर अपन को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा, या डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 3√3 -4, 3√3 -4, ये बहुत बढ़िया चीज़ सीख रहे हैं आप। यहाँ 3√3 + 4 है, तो ऊपर नीचे 3√3 -4, 3√3 -4 से हरों का परिमेयकरण, डिनोमिनेटर रेशनलाइज, हरों का परिमेयकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब यहाँ जो साइन है उसका उल्टा साइन लगा दो, ऊपर नीचे सेम टू सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, a - b, हम जानते हैं कि a - b और a - b 2 बार है, मतलब हम इसको कह सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो, वेरी गुड, सही समझ रहे हो। तो इसको कह सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, a - b, इसको कहा जा सकता है a² - b², क्योंकि a + b और a - b होता है a² - b²। समझ रहे हो ना, ये तो सिंपल फॉर्मूले। वेरी गुड। अब क्या करेंगे,
यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर खुल जाएगा फिर से, ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर खुलेगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे वाला क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुल जाएगा। तो एक बार ये स्क्वायर 3 पर भी है तो वो हो जाएगा 9, और √3 पर भी है, मतलब ध्यान से समझना, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर ओनली 3 हो गया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया 27। समझ में आ गया। फिर भी रूट का एक वीडियो बना रखा है मैंने बहुत ही प्यारा सा, वो देख लेना तो और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही इसको खोलो, 3 3 जा 9, √3 ओनली 3 मतलब 27, 27 ये हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसको करेंगे तो ये हो गया आपका 8, 8 को 3 से किया तो 24, यानी कि 2 3 6 6 24 माइनस का 24 √3, और नीचे क्या बचेगा, 7 में 6 गया तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। तो पीछे आंसर क्या बच गया, 6 और 7 13, यहाँ से लगी 1, 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, यही आपका आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस है रूट के अंदर, तो आपको ज़रूर ध्यान देना है। अब देखो इसका 5वां पार्ट, 5th पार्ट, ठीक है, वो है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, ठीक है। 5 का 5, कोस स्क्वायर 60 का मतलब कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू साइन 30 जितनी होती है, मतलब कि 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का 4, सेक स्क्वायर 30 होता है 2/√3, 2/√3, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और 10 45 होता है 1। देखो ये कुछ टेक्निक है कि साइन 30 की वैल्यू और कोस 60 की वैल्यू सेम होती है, फिर tan 45 हो चाहे कोट 45 हो 1 होता है। ये कुछ तरीके हैं जिनको आप इजीली याद कर सकते हो, जैसे कि साइन 30 वापस आ गया तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, और कोस 30 क्या होता है, कोस 30 होता है साइन 60, यानी कि √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब समझना, 5 अपनी जगह है, इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब वो स्क्वायर दोनों पर अप्लाई है, प्लस 4 अपनी जगह है, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 तो ओनली 3 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, ध्यान से करना, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर ओनली 3 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब दोनों पे अप्लाई है वो। अब देखो इसका सोल्यूशन 1 हो जाएगा, और ये सॉरी यहाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसका सोल्यूशन 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। तो ये तो हो गया 5/4, 5/4, ये हो गया 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। अब ध्यान देना, इसको भी अपॉन कर लो। अब ले लो ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम, मतलब इस अपॉन से ऊपर ऊपर देखो, सिर्फ 4 3 और 1 इनका एलसीएम आ गया 12, ठीक है। 4 का 12 में 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15, याद है ना, प्लस का प्लस, 3 का इसमें डिवाइड किया जाता है 4 को 16 से मल्टीप्लाई 16 से मल्टीप्लाई तो 64, 1 को 12 में 12 को 1 से तो 12, मतलब 1 का 12 में डिवाइड किया 12 टाइम, 12 को 1 से गुणा कर दिया तो 12 आ गया। एलसीएम ऐसे सोल्व किया जाता है, सिंपल है। और अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ है 4 एलसीएम, 4 का 4 में एक बार, 1 को 1 से तो 1, फिर 4 का 4 1 टाइम, 1 को 3 से तो 3। अब समझो, प्लस प्लस को जोड़ लो, प्लस प्लस इकट्ठे हो जाएंगे, 5 और 4 9, 6 और 1 7, माइनस 12 12 अपॉन, फिर ये 12, फिर अपॉन, कौन सा अपॉन, ये वाला अपॉन, ठीक है। 1 और 3 4/4, हालांकि ये कट गया, ख़त्म। पीछे क्या बचा, 79 माइनस 12/12, इतना सा बचा, यानी कि 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है, 7 में से 1 गया तो 6, और नीचे 12, कटेगा नहीं कटेगा, 67/12 आपका आंसर हो जाएगा 5th पार्ट का। तो जो दोनों ये पार्ट हैं, 3rd पार्ट और 4th पार्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूट के क्वेश्चन है, यहाँ गलतियाँ होने के चांस है, मिस्टेक होने के पूरे चांस है। इन दोनों की आप ऑनेस्टली आज फिर से रिवाइज करोगे, बिना देखे फिर करोगे, 2 बार करोगे, जब तक कंप्लीट आंसर ना आ जाए। सिंगल मिस्टेक भी रहती है तो फिर करते रहना।
ईमानदारी ज़रूरी है स्टडी के अंदर, ये दोनों आप फिर से कर लेना, बाकी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जो भी रूट के क्वेश्चन होते हैं जैसे मल्टीप्लाई करने के, वो छोटी मोटी जो भी मिस्टेक होती है ना, जैसे कि ये वाले यहाँ आपके डाउट रह सकते हैं, ऐसा वाले क्वेश्चन जैसे कोई आ जाए कि 2√3 का स्क्वायर है, तो इसको ये इसका सोल्यूशन क्या, इसमें कोई डाउट अगर रहा हो तो ये इसका मतलब ये होता है कि 2 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है, मतलब ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और फिर दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो रहे, गुणा में हो रहे। 2 का स्क्वायर तो होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है ओनली 3, तो फाइनल आंसर बन गया 12। ऐसे और ऐसे जो भी ये मल्टीप्लाई आपको अगर समझ में नहीं आ रहे हो तो मैंने अंडर रूट से यानी रूट से रिलेटेड एक वीडियो डाल रखा है, ठीक है, जो आपको इसी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इसी वीडियो के पहले मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लो, कोई डाउट उसके बाद में नहीं रहने वाला, आपका एक गारंटी है मेरी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये 5 पार्ट कंप्लीट, ठीक है, ओके।